सो बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, रैंकिंग्स हैं जिसमें पाकिस्तान कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अभी अता तारड़ साहब से भी हम बात कर रहे थे, वो सोशल मीडिया के हवाले से नई कानून साजी की बात कर रहे थे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुख्तसर बात करेंगे। आसमा साहिबा, फ्रीडम नेटवर्क की नई रिपोर्ट में पाकिस्तान में सहाफत की हालात और इसके हालात बड़ी तशवीशनाक तस्वीर खींची गई है। खासतौर पर बताया गया कि सोशल मीडिया की बंदिश और रेगुलेशन के कवानीन के नफाज के बाद आज़ादाना सहाफत का तसव्वुर कुचला जाएगा। आप भी ऐसा होता हुआ देख रही हैं क्या? जी, जाहिर है कि जिस तरह से इस वक्त एक्स पे पाबंदी है, 2 महीने से ज़ायद का वक्त जो है वो हो चुका है और एक बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है ये। अगर इसके ऊपर पाबंदी होती है तो ये कोई अच्छा इंडिकेटर तो नहीं है। इसी तरह से सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात होती है, हम रेगुलेशन से ज़्यादा सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसी पाबंदियाँ आयद होती हैं जो कि इजहार को ही पाबंद कर रहे हैं, ठीक है, फेक न्यूज़ की आड़ में अगर आप कोई ऐसी करते हैं पाबंदियाँ और ऐसी रेगुलेशन करते हैं जिससे कि इजहार आज़ादी राय के ऊपर कदगन लगती है, तो ऐसी रेगुलेशन जो है वो किसी सूरत भी सूदमंद नहीं होगी और ना ही इस तरह की जो पाबंदियाँ वो बर्दाश्त की जा सकेंगी। असल मसला ये है कि डेफमेशन के जो कवानीन हैं उनको मजबूत बनाया जाए। असल मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो एक फ़ेक न्यूज़ है उसका तदारुक किया जाए, ना कि ये कि पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, ना ही इस तरह से कि लोगों को रोका जाए या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जाए या जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बात करते हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक फेक न्यूज़ या प्रोपेगेंडा या एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन्स जो हैं वो मौजूद हैं और वही सहाफत को सबसे बड़ा खतरा भी है। लेकिन इसके बावजूद आप कह रही हैं इट्स अ बिट ऑफ अ विश लिस्ट, ये हो ही जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन वी आर फार फ्रॉम देयर। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में कई हुकूमतें आई, तहरीक इंसाफ, PDM, निगरां और फिर मौजूदा लीगी हुकूमत। हर हुकूमत का गुज़िश्ता दौर के मुकाबले में बर्दाश्त जो है वो बर्दाश्त का पैमाना कम से कम ही हुआ है। किसी ने ये नहीं कहा कि जी दुनिया बदल गई है तो वी कैन टेक इट, इट्स ओके, नहीं। हर दौर के साथ आज़ादी इजहार जो है वो कम हो गई है। इससे तो आप इत्तेफाक करेंगी ना? देखिए, एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें कि एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी के लिए एक पूरी एक जिसे कहना चाहिए पिच तैयार की गई थी। उस कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी और कंट्रोल्ड इजहार आज़ादी राय के रास्ते में पहले एक सियासी जमात जो है वो उसमें इस्तेमाल हुई और जो पीका लॉस थे, ये तो आपको पता है कि PMLN की पहली गवर्नमेंट के अंदर जो है ये सामने आ चुके थे और ये लाए गए थे और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत उससे आगे बढ़ गई। उसने जिस तरह से मीडिया पे कतगने लगाई, पाबंदियाँ लगाई और जिस तरह से मीडिया को अंडर प्रेशर किया और आज़ादी इजहार के ऊपर जो है वो सवालात आए, तो मेरा ख्याल है कि अब अगर ये हुकूमत भी उसको सामने लेके उसी तरह से चलेगी और उसी तरह की पाबंदियाँ, उसी तरह के कवानीन जो कि जिसके ख़िलाफ़ सहाफ़ी बरादरी हमेशा से बरसरे पैकार रही है, अगर उसको सामने लेके आएगी और उसकी कॉन्टीन्यूटी होगी, जो कि लग रहा है इस वक्त तक कि मीडिया को एक फिजिबल इन्वायरमेंट जो है उसके लिए मुयस्सर नहीं है। उसके लिए एक ऐसी इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल जिसमें कि अपनी सोच और अपनी फ़िक्र के मुताबिक बात की जाए, वो उसके लिए दस्तयाब सवाल भी उठता है। अभी मौजूद थे अता तारड़ साहब, वो कहते रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलेंगे। अब ये कितना अमल किया जाता है, दैट इज येट टू बी सीन। थैंक यू आसमा।